हाँ जी, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। नहीं सही है, बहुत ढूंढ दिख रही था। इन्हें लाइट नहीं बुझा। ठीक है, ठीक ढूंढ ढूंढ दिखा। है। अच्छा, माइक चालू। नहीं तो नहीं हले यार, इसकी नहीं रही। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं फिर आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर ये लाइट बंद करें। चलिए, तो हमारी जो शुरुआत है वो हुई थी लोक देवताओं से। सबसे पहले हमने पंचपीर के बारे में पढ़ा है, उसके बाद में फिर दो महावीर पढ़ा है। उसके अलावा फिर भी जो कुछ अन्य है, जैसे मलिनाथ जी, तलीनाथ जी, दूंग जी, जवार जी, आपके हरिराम बाबा, देव बाबा और भूरिया बाबा, इन सब के बारे में हमारी चर्चा। आइए उसके जस्ट आगे बढ़ते हैं और आज कुछ अन्य और जो लोक देवता है उनके बारे में चर्चा। तो हेडिंग लगाइए, अन्य लोक देवता। अन्य लोक देवता, इसके अंदर सबसे पहले आप लिखिएगा मामादेव। कौन से लोक देवता है आपके सामने? आपके सामने है मामादेव। देखिए, सबसे पहले तो इन्हें कहा जाता है बरसात के देव। जैसे कल हमने चर्चा की थी, बरसात की देवी है वो है राव मलिनाथ जी की पत्नी, जिनका नाम है आपके, याद रखिएगा, रूपा थी। ठीक है, इन्हें बरसात के देवता याद है। इनको तोरण के रूप में पूजा जाता है। तोरण होता है, तोरण के रूप में पूजा होती है। इसका मतलब यह है कि न मंदिर है न मूर्ति है, न मूर्ति और न मंदिर, केवल तोरण की पूजा होती है और भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे की बलि। ये वैसे परंपरा पुरानी थी। जब ऐसा कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जब बारिश वगैरह नहीं हुआ करती थी तो भैंसे की बलि बलि दिया करते थे और बारिश हो जाया करती थी। इसीलिए मामदेव को कहा जाता है बरसात के देव। उदाहरण कहाँ से? कुछ प्रॉब्लम, हाँ, तो रहा कुछ। आवाज बंद है, आवाज बंद है, फिर भी आवाज तो बता रही है। पड़ोसी की चलिए,
अब आवाज ओके आ रही है? देखिए हम पढ़ रहे हैं अन्य लोक देवता, जिनमें सबसे पहले हमने पढ़ा है मामा देव, जिन्हें बरसात के देवता कहा जाता है। तोरण के रूप में इनकी पूजा होती है। इनका मंदिर और मूर्ति दोनों ही नहीं होती है और भैंसे की बलि दी जाती है। जैसे कि हमने चर्चा की, आप कोई पुरानी मूवियां देखेंगे 90 के दशक की पहले की, तो आप देखेंगे कि उस मूवी के अंदर एक सीन ऐसा दर्शाया जाता है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश वगैरह नहीं होती है ना, तब भैंसे की बलि दी जाती है और बारिश हो जाती है। वो बरसात के देवता हैं आपके कौन? मामा देव। चलिए आइए बात करते हैं आगे। चलिए आइए आगे चर्चा करते हैं। वो है आपकी इलोजी। इलोजी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इन्हें कहा जाता है छेड़छाड़ के देवता। अब ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया था, कभी राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता छेड़छाड़ के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी याद रखिएगा इलोजी जो है ये होलिका के प्रेमी थे। किसके प्रेमी थे? होलिका के प्रेमी थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलोजी की शुआरी कब निकाली जाती है, तो इनकी शुआरी निकाली जाती है, और इलोजी की जो शुआरी है वो निकाली जाती है होली के। और कब, तो याद रखिएगा होली, और कहां, तो याद रखिएगा बाड़मेर। ठीक है, होली के अवसर पर। ऐसा कहा जाता है कि होली के अवसर पर इल्लोजी होलिका से शादी करने जा रहे थे, लेकिन आप सब जानते हैं कि आज जो होली है वो उसी उपलक्ष्य में मनाते हैं कि ये जो होलिका थी ये हिरण्य कश्यप जो थे उनकी बहन थी। तो प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, और कहते हैं जलाना प्रहलाद को था लेकिन उसमें जल तो होलिका गई थी ना, इसीलिए तो आज हम होली भी मनाते हैं। तो उसी दिन ये शादी करने गए थे होलिका से, लेकिन इसलिए आज उसी अवसर पर इनकी क्या निकाली जाती है? शुआरी, होली के अवसर पर। ठीक है, हाँ हिरण्यकश्यप की बहन है होलिका। लिख लिया? नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए अब देखिएगा, अब हम चर्चा करते हैं आगे। ये लिख लिया? चलिए अगली बात, अगले हैं आपके वीर झुंझार जी। वीर झुंझार जी, देखिए वीर जो झुंझार जी हैं
सबसे पहले इनकी जन्म स्थली याद रखिएगा, वीर झुंझार जी की जो जन्म स्थली है वो है इमलोहा गांव। कहां पर है ये? तो याद रखिएगा नीम का थाना। इन्हें तोरावटी का धनी कहा जाता है। तोरावटी क्या कहा जाता है? धनी। क्योंकि हमारे राजस्थान में कुछ ऐसे प्रमुख लोक देवता हुए हैं जो लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने विशेष क्षेत्र में रहकर अच्छे कार्य किए, और उसमें प्रमुख कार्य था गायों की रक्षा करना। उसी में है आपके वीर झुंझार जी, जिनकी जन्म स्थली है इमलोहा गांव नीम का थाना में। इन्हें तोरावटी का धनी कहा जाता है। याद रखिएगा इन्होंने मुस्लिमों से गायों की रक्षा करते हुए, मुस्लिमों से गायों की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर कर दिए। इसीलिए पूछा जाए इनका मंदिर कहां पर है, तो इनका मंदिर बना है, याद रखिएगा, शोलदड़ा में। स्थान है नीम का थाना जिले में। उतारी। हाँ हरीश, जो लिखा है वो कर्म ही तो लिखाया था। डूंग जी और झंवार जी, चाचा भतीजा। ठीक है। तो ये अपने वीर झुंझार जी। हाँ, इनका एक मेला आप जरूर लिख लीजिए, कब भरता है? चैत्र शुक्ल नवमी, बोले तो राम नवमी। राम नवमी। ठीक है, ये लीजिए। उतारी। चलिए आगे। चलिए आगे लिखिएगा। अगले हैं लोक देवता के रूप में, वो है वीर पंदराज जी। वीर पंदराज जी। देखिए वीर पंदराज जी की हम बात करते हैं तो इनकी जो जन्म स्थली है वो तो है आपके, वो है नग्गा गांव। और नग्गा गांव कहां पर है? तो याद रखिएगा जैसलमेर में।
इन्होंने भी अपना जीवन जो है वो गायों की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर के क्षेत्र में कहते हैं कि गायों को कैद करके मुस्लिम पाकिस्तान बॉर्डर के पार ले गए थे। तब कहते हैं कि ये उन गायों की रक्षा करने के लिए बॉर्डर भी क्रॉस किया था। अब तो बॉर्डर बन गया है, पहले था नहीं। तो उस वहां क्षेत्र में भी गए थे पाकिस्तान के अंदर, और कहते हैं कि गायों के लिए लड़ते हुए अपना सिर तो वहीं त्याग दिया था उसने, और जैसलमेर में केवल इनकी धड़ पहुंची थी। जहां पर इनकी धड़ पहुंची थी उस स्थान का नाम आज भी इन्हीं के नाम पर है, पंद्राजशर। इसीलिए इनको कहा जाता है मोडिया पीर या बांडिया पीर। देखने पर ऐसा लगा कि सर तो है ही नहीं, जबकि लड़ते लड़ते सर उधर ही रह गया और धड़ सहित वापस आ गए थे इधर। तो ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो जन्मस्थली हो गई। दूसरी, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, बांडिया या फिर मोडिया पीर। इनके मंदिर की हम बात करते हैं तो वो है पंद्राजशर। ये कहां पर है, याद रखिएगा, जैसलमेर। उतारिए। सर भूगोल की क्लास नहीं लगी आज? क्यों नहीं लगी? क्लास लगी थी ना। और देखिए, यदि आपको कोई मेला यहां नहीं लिखाया जा रहा है तो आपको निश्चित रहना है, मेले और त्योहारों के समय आपको लिखा देंगे। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर। जितेंद्र वर्मा, क्लास लगी थी, होती है ना हमारी, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चलती है, 1.5 घंटे या 2 घंटे चलती है। लिख लिया? नहीं नहीं, जवाब देते हैं, बट क्या कि स्टूडेंट सुबह पूछते हैं तो फिर आपके कमेंट ऊपर चले जाते हैं, फिर वापस देखता हूं तो आपके कमेंट दिखते नहीं उस समय। कमल, इसीलिए तो इनको पढ़ते हैं, कुछ तो बात रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? अगले आप हेडिंग लगाइए, झरडा जी। झरना, झरडा जी या फिर रूपनाथ जी। झरडा जी या फिर रूपनाथ जी। झरडा जी या फिर रूपनाथ जी की हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात लिखिएगा, पाबू जी के भतीजे हैं ये। पाबू जी के क्या हैं? भतीजे, याद रखिएगा। और पाबू जी के भतीजे यानी कि बुड्ढो जी के क्या हैं? पुत्र। बुड्ढो जी के पुत्र हैं। आप सब जानते हैं कि पाबू जी ने एक युद्ध किया था, देचू का युद्ध, अपने बहनोई जिंदराव खिंची से। उसमें पाबू जी की सहायता की थी बुड्ढो जी ने, और लड़ते हुए दोनों ही भाई वीर गति को प्राप्त हो गए थे। झरडा जी ने
अपने चाचा पाबूजी और अपने पिता बूडोजी की बदला लिया और झरडा जी ने जिंदराव खिंची की हत्या की थी, याद रखिएगा। झरडा जी ने जिंदराव खिंची की हत्या, याद रखिएगा। इसीलिए हमारे राजस्थान में इनके मंदिरों की हम चर्चा करते हैं तो एक तो बना है सिंभुदड़ा, सिंभुदड़ा है बीकानेर में, एक तो इनका मंदिर यहां है, एक इनका मंदिर है याद रखिएगा कोड़ू में या कोड़ू मंड में, एक ही बात है, वो है आपके फलोदी। लेकिन यही झरडा जी, यही रूपनाथ जी हिमाचल प्रदेश के अंदर बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। याद रखिएगा झरडा जी या रूपनाथ जी, जो कि पाबू जी के क्या थे, भतीजे, याद रखिएगा। लिख लिया। निर्भन, वो भी क्लास होगी, चिंता मत करिए, ठीक है। ये जब शायरी हो रही है, ये हो रही है, जियोग्राफी हो रही है, तो इन दोनों में से जब एक पूरी होगी तो वो शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, वो तो हम पढ़ेंगे ना विक्रम। ऐसा मंदिर जिसमें सैनिक पुजारी होते हैं, वो तो फिर तनोट माता का मंदिर है ना, वो तो लोक देवियों में हम पढ़ेंगे। फिलहाल लोक देवता पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट आगे लिखिएगा। अब देखिए, एक तो है आपके वीर बिगा जी, वीर बिगा जी, एक वीर भत्ता जी, और एक केसरिया कंवर जी।
देखिए वीर बीगाजी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इन्हें तो कहा जाता है झांगल प्रदेश का, जांगल प्रदेश राधनी। जांगल प्रदेश किसका प्राचीन नाम था? बीकानेर का, क्योंकि इनकी जो जन्म स्थली है वो है, याद रखिएगा, रिड्डी गांव। और याद रखिएगा ये जाखड़ समाज है ना, इनके देवता हैं। और इनका जो मंदिर है वो भी यहीं पर बना है, रिड्डी गांव में। अब आप कहेंगे रिड्डी गांव कहां पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीर फत्ता जी की आप बात करेंगे तो याद रखिएगा ये गोडवाड़ क्षेत्र के लोक देवता हैं। इनका मंदिर हो चाहे इनकी जन्म स्थली हो, वो एक ही जगह है, और वो है सांथू गांव, जालोर। केसरिया कंवर जी की हम बात करते हैं तो याद रखिए ये गोगा जी के पुत्र हैं। गोगा जी ना लोक देवता, गोगा जी के पुत्र हैं केसरिया कंवर जी, याद रखिएगा। इनका प्रतीक क्या है, तो याद रखिएगा पत्थर पर अंकित सर्प है इनका भी। अब इनका प्रसिद्ध मंदिर, वैसे तो हर एक गांव में इनका मंदिर मिल जाएगा आपको। तो वैसे राजस्थान में इनके बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन भव्य मंदिर की आप बात करेंगे तो नागौर जिले में दो स्थान आते हैं, एक तो बुड्डी गांव है और एक आता है लाडनू। लाडनू अब पहले नागौर का था, अब तो वो डीडवाना कुचामन का भाग है। तो मंदिर इनका नहीं, क्वेश्चन एक ही आया है आज तक कि केसरिया कंवर जी निम्न में से किस लोक देवता के पुत्र हैं? गोगा जी महाराज के। उतारिए। अच्छा, ये मंदिर का नाम बोल रहे रिड्डी गांव, रिड्डी। ये मंदिर का गांव है सांथू, ठीक है।
आगे चले। आगे चले। नेक्स्ट, अगले हैं आपके एक वीर आलम जी। देखिए, वीर आलम जी से पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है इनका वास्तविक नाम। वास्तविक नाम तो वो है जैतमलोत राठौड़। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार जैसे राव तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है, गांगदेव राठौड़। याद रखिएगा, उसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है धोरी मन्नारा धनी। कौन सा? धोरी मन्नारा धनी। धोरी मन्ना आप सब जानते हैं स्थान है बाड़मेर में, इनका मंदिर भी वहीं है। धोरी मन्ना, इसे ही बोलते हैं आलम जी का धोरा। आलम जी का धोरा, याद रखिएगा। कहां पर है ये? बाड़मेर के अंदर। और धोरी मन्ना या आलम जी का जो धोरा है, इसे कहा जाता है घोड़ों का तीर्थ स्थल। घोड़ों का तीर्थ स्थल, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है आपके खेतला जी महाराज। इन्हीं का अन्य नाम है छत्रपाल। इन्हें कहा जाता है सोनानारा धनी। सोनानारा धनी, क्योंकि इनका जो मंदिर है वो सोनाना में है और सोनाना पाली में है। यहां पर एक आपको ध्यान देना है, पूछा जाए आपको कि छत्रपाल या खेतला जी, एक आप याद रखिएगा, जो ग्राम्य देवता होते हैं ना, ग्राम्य देवता निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा छत्रपाल, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष या किसी ग्राम क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को वहां का ग्राम्य देवता कहते हैं। ठीक है, ये लिखिए। अब मस्तीराम आपने पूछ लिया है इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है, बाकी ऐसा क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए, आपने पूछ लिया है तो वो भी आपको लिखाई देता हूं मैं। मस्तीराम जी हमसे पूछ रहे हैं कि सर, कुंवारों के देवता किसे कहा जाता है? तो कुंवारों के देवता कहा जाता है इल्लो जी को, क्योंकि अभी हमने चर्चा की थी कि ये शादी करने गए थे लेकिन इनकी शादी हुई नहीं थी। ठीक है, हाँ अच्छा, ये आपके पास है, फिर तो आपको पता ही है।
लिख लिया कंप्लीट। तो ये आपके राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए कुछ ऐसे लोक देवता भी हैं जो संतों के रूप में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए अब हम अगला टॉपिक ही यही पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे लोक देवता हैं जो संतों के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। इसीलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपके सामने संत वे संप्रदाय। बताइए, शुरू करें संत वे संप्रदाय। कुछ ऐसे, जैसे आप कहेंगे सर आपने हर्षनाथ जी तो लिखा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जब जीण माता पढ़ेंगे तो उनके भाई हैं, तो कुछ बातें क्या है एक दूसरे से कहीं को रिलेटेड होती है, इसलिए वो वहां बताएं तो उचित रहता है, ठीक है ना। इसलिए अब आप अगला हेडिंग डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, वीर कल्लाजी राठौड़। अब देखो ये वीर कल्लाजी राठौड़ है, ये आपको मैं कहाँ लिखाऊंगा, वैसे मैंने लिखा दिया होगा, और नहीं लिखाया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको मैं इतिहास में बताऊंगा, बाकी मैंने लिखा है आपको, है ना। चलिए वही मैं चर्चा करूं, कुछ ऐसे जैसे वीर कल्लाजी राठौड़, फिर हम पढ़ेंगे वीर कल्लाजी रायमलोथ, वो भी तो है, ठीक है। चलिए तो आइए आगे हम जिस टॉपिक के बारे में अब शुरू कर रहे हैं वो है आपके सामने राजस्थान के प्रमुख संत वे संप्रदाय। हेडिंग लगाइए, राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। राजस्थान के प्रमुख संत वे संप्रदाय। राजस्थान के प्रमुख संत वे संप्रदाय में हम चर्चा करते हैं तो ठीक है, ठीक है। अब देखिए संत वे संप्रदाय में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो भी संत किसी ना किसी की जो भक्ति करेंगे, ये भक्ति स्वयं तीन प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो होती है सगुण भक्ति, एक तो कौन सी होती है? सगुण भक्ति। एक होती है निर्गुण भक्ति। क्या होती है ये? देखो एक तो सगुण भक्ति हो गई, एक है आपके निर्गुण भक्ति। और एक हो गई इन दोनों की मिश्रित भक्ति, यानी कि सगुण भी और निर्गुण दोनों ही। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आप कहेंगे सर सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर क्या होता है? देखो सगुण यानी कि ऐसे संत जिनके गुणों के महत्व दिए जाते हैं वो कहलाते हैं सगुण भक्ति के संत। निर्गुण भक्ति के संत यानी कि जिनमें गुणों का कोई महत्व नहीं है, गुण चाहे कैसे भी हो लेकिन संत तो है। अब जैसे देखो कोई किसी को बुरा नहीं मानना है, जैसे आसाराम है ना, वो आसाराम है तो संत, अब उसमें गुण अच्छे नहीं है, वहां गुण को महत्व नहीं दिया जा रहा है कि उस बंदे में गुण कैसे है, लेकिन वो संत है। वो संत कौन से हैं? निर्गुण भक्ति के। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, बाकी ऐसा नहीं है कि सर वो ये पढ़ाना है, क्या ये नहीं पढ़ना है, कि एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सगुण भक्ति वे होती है जिसमें गुण को महत्व दिया जाता है कि गुण कैसा है। निर्गुण भक्ति जिसमें गुण को महत्व नहीं दिया जाता है,
गुण को महत्व नहीं। आप कहेंगे सर फिर तो हम ऐसे भी नहीं समझे, तो एक और बेस्ट एग्जांपल लो। सगुण भक्ति के वह संत जिन्होंने मूर्ति पूजा को अपनाया, जिन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा करनी है, वो कहलाए थे सगुण भक्ति वाले संत। और जिन्होंने मूर्ति पूजा को नहीं अपनाया, उन्होंने कहा भगवान है कैसे भी पूज लो। तो ऐसे संत जिन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की, वो कहलाए थे निर्गुण भक्ति के संत। यानी कि इसके अंदर ऐसे संत जिन्होंने ईश्वर को आकार मानकर पूजा की, मूर्ति पूजा, और जिन्होंने ईश्वर को निराकार माना कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार। ऐसी बात नहीं है निर्गुण भक्ति के संत हो या सगुण भक्ति के संत हो, दोनों ने ही भगवान को माना है। ऐसी बात नहीं है, भगवान की मान के ही तो उन्होंने भक्ति की थी। लेकिन कुछ ऐसे संत हुए जिन्होंने कहा कि भगवान की पूजा करनी है तो मूर्ति की आवश्यकता क्यों है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा भगवान की पूजा करनी है तो मूर्ति की आवश्यकता है। तो ये सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति क्या होती है, ये आपको समझाया है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे हों जो मूर्ति पूजा सगुण भक्ति को मानते हैं, कुछ हैं जो निर्गुण भक्ति है। ठीक है, मानते दोनों ही हैं भगवान को। ऐसा नहीं है कि ये मानते हैं भगवान है, ये नहीं मानते हैं कि भगवान नहीं है, मानते दोनों ही हैं। इनका ये मानना है कि भगवान यदि मान रहे हैं तो मूर्ति पूजा करेंगे, भगवान को कोई ना कोई आकार देकर पूजा करेंगे। इन्होंने कहा हम मानते हैं भगवान है, लेकिन भगवान का कोई आकार नहीं है, पूजा तो हम भी करेंगे। समझ गए। और ये तो है आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही। ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए यहां पर हमारे सामने हमारे राजस्थान के प्रमुख संत, जैसे संत एक तो पिंपा जी है, वो मिश्रित भक्ति के हैं। एक संत हैं आपके हरिदास जी, एक है आपके संत चरणदास जी। तो ये तो सबके सब क्या रहे हैं, याद रखिएगा, मिश्रित भक्ति वाले। अब आप कहेंगे सर एक दो एग्जांपल इनके भी बताइए। जैसे सगुण भक्ति की यदि मैं चर्चा करूं तो यहां पर आ जाएगा नाम आपके सामने, प्रसिद्ध नाम यदि मैं चर्चा करूं तो संत मीरा। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी, लेकिन मूर्ति के सामने, मूर्ति पूजा। ठीक है, हाँ। जैसे इसके अंदर है आपके वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजा, आचार्य। यदि मैं उधर की बात करूं कि निर्गुण भक्ति के कोई एग्जाम्पल, तो उधर तो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे संत जाम्बोजी, संत जसनाथ जी, संत दादू दयाल, संत लालदास जी, ये। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये उतारिए, फिर हम एक एक चर्चा करते हैं। ठीक है, लिखो।
लिख लिया? अब देखिए, तो कई बार तो क्या है, यहां से कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि निम्न में से संत जाम्बोजी व जसनाजी द्वारा ईश्वर को निराकार मानकर पूजा की गई निम्न में से कौन सी भक्ति है? वहां पर आ जाता है सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, फिर आ जाता है ए वे बे दोनों, यानी कि ये दोनों, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर इधर से कोई क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी भक्ति जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के गुण को महत्व नहीं है, कौन सी भक्ति का भाग है, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो संत और संप्रदाय है ना, यदि हम पुराने पेपर उठा के देखते हैं तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो आप एक बार देखिए। देखिए क्वेश्चन जो बनते हैं ज्यादातर उसमें एक तरफ दिए जाते हैं 4 संप्रदाय और सामने उस संप्रदाय के फाउंडर या तो कहता है असंगत कौन सा है या फिर करिए मिलान। एक दूसरा, आप यदि आरएसएस बोर्ड के 10 पेपर डाउनलोड करेंगे तो उनमें साथ में एक ही क्वेश्चन मिलेगा और वो है राम सन्नई संप्रदाय, जहां एक तरफ राम सन्नई संप्रदाय की 4 पीठें और सामने कहां पर है उनके अन्य पीठ वो। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछने के तरीके चेंज हुए हैं उनमें क्या है, उनमें एक तरफ 4 संतों के नाम दे दिए और चारों की जन्म स्थली कहेगा मिलान करो। 4 संत दे दिए, चारों के जन्म कब कब हुए, ये भी एक नया ट्रेंड का क्वेश्चन आ गया है। और 1-2 रचनाओं के नाम देके पूछ लेगा कि निम्न में से ये रचना किसकी। जैसे एक टॉपिक लगता है आपके राजस्थानी भाषा साहित्य, तो इन संतों द्वारा जो रचनाएं की गई है वो साहित्यकार में ही आती है, साहित्यिक रचनाएं है वो, ठीक है। तो आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, एक तरफ आपके 4 संतों के नाम दे दिए और सामने 4 पुस्तकों के नाम और कह देगा मिलान करिए। या फिर इन्हीं संतों की रचनाएं या फिर इनके जो उपदेश हैं वो जोड़े जाते हैं बोलियों से। जैसे आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल के तौर पर कि संत दादू दयाल वे उनके शिष्य, संत दादू दयाल वे इनके शिष्यों द्वारा निम्न में से उपदेश कौन सी भाषा या बोली में दिए गए थे, तो फिर आपको वहां पर याद रखना होता है ढूंढाड़ी। वो हम आगे चर्चा करेंगे, जब संत दादू की बात हो और ढूंढाड़ी ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आ जाता है सधूकड़ी, ठीक है। और या फिर प्रसिद्ध क्वेश्चन आपको पता ही है, एक तरफ 4 संप्रदाय, सामने प्रमुख पीठें और पूछता है मिलान करिए। इस प्रकार से यह आपसे पूछता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं संत और संप्रदाय, जिसके अंदर सबसे पहले जिस संत के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके संत जाम्बोजी। हेडिंग डालिए, संत जाम्बोजी। अब किसी भी संत को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे एक सीक्वेंस में, फिर उसके बाद में उनके द्वारा किए गए कार्य हम पढ़ेंगे और उसके बाद में कि आज इनको किस किस रूप में याद किया जाता है और उन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए जो आगे चलकर आज भी निरंतर रूप से चलते हैं। जैसे संत जाम्बोजी की हम बात करते हैं तो इनको पर्यावरण वैज्ञानिक के देवता कहा जाता है। इन्होंने पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बचाने के लिए संदेश दिया, 29 नियम भी बताए थे, इसीलिए इनका जो संप्रदाय है वो कहलाता है विष्णु संप्रदाय। डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन, विष्णु संप्रदाय के फाउंडर कौन है या फिर उनकी प्रमुख पीठ कौन सी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक संत का जीवन परिचय, उनके कार्य और फिर उनको आज वर्तमान के अंदर किस रूप में हम याद करते हैं, ठीक है। ये हमें पढ़ना है विशेष तौर पर, ठीक है। चलो तो फिर आज का सेशन तो हम यही रोकते हैं। कल चर्चा करेंगे संत जाम्बोजी, जसनाथ जी, चरणदास जी, लालदास जी, संत दादू दयाल, राम सन्नई संप्रदाय, और सारे पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि टॉपिक क्या है संत और संप्रदाय, तो संप्रदाय भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए।